Dear students, you are watching the channel Manoj Yadav Learning English. You are most welcome in my channel. Today our topic is voice. आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कई तरह के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे प्रश्न किए जाते हैं। आज हम लोग का महत्वपूर्ण चैप्टर है वॉइस। तो हम लोग आज वॉइस देखें। वॉइस मीन्स क्या होता है? वॉइस मीन्स होता है वॉच। वॉच इसे हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस की डिफिनीशन देखें। वॉइस इज related to verb in a sentence which shows that the subject does something or something happens on the subject itself। हिंदी में देखें परिभाषा इनकी। वाच्य क्रिया से वाच्य वाक्य में क्रिया से संबंधित होता है। जो यह दर्शाता है कि कर्ता कुछ करता है या कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। Voice is related to the verb in a sentence which shows that the subject does something or the something happens on the subject itself। वाच्य वाक्य में क्रिया से संबंधित होता है जो यह दर्शाता है कि कर्ता कुछ करता है या कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। वॉइस में केवल वाक्य की संरचना बदलती है और अर्थ यानी सेंस जो का त्यों बना रहता है। अब देखें काइंड्स ऑफ वॉइस। काइंड्स ऑफ वॉइस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। पहला एक्टिव वॉइस, इसे हिंदी में कर्तृवाच्य। और दूसरा जो है पैसिव वॉइस, जिसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब हम देखेंगे दोनों की परिभाषा। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं। अब हम इनकी परिभाषा पर देखें। इनकी परिभाषा को डिफिनीशन क्या है एक्टिव वॉइस की। जब वाक्य का कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। द वॉइस इन विच the doer of the action is the subject is called the
एक्टिव वॉइस, यानी डूअर ऑफ द एक्शन हो, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ। यहाँ जो आई जो है सब्जेक्ट है और मदद करना वर्ब है, जो आई के द्वारा इसका संपादन हो रहा है, सब्जेक्ट द्वारा कार्य हो रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है। आई हेल्प हिम, शी इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रही है, यानी सी जो है इसमें सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब जो है इसके द्वारा संपन्न हो रहा है, इसलिए एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के द्वारा कार्य संपन्न होता है। पैसिव वॉइस देखें, अब जब वाक्य का कर्ता निष्क्रिय हो, क्रिया का संपादन नहीं करता हो, वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। द अफेक्टेड पर्सन और थिंग एज सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस होता है। जैसे परिभाषा देखें अंग्रेजी में, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस बिकम्स पैसिव एंड द वर्क इज डन बाय द एजेंट, द सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। जब वाक्य का कर्ता निष्क्रिय हो और एजेंट के द्वारा कार्य हो तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। जैसे हम देखेंगे, ही इज हेल्प्ड बाय मी, उसकी मदद मेरे द्वारा की जाती है। यहाँ जो सब्जेक्ट है ही, ये निष्क्रिय है, इसके द्वारा कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। कार्य संपन्न हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के द्वारा, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो रही है। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाई हर, एक सेब उसके द्वारा खाया जा रहा है, यानी सेब जो है इसमें निष्क्रिय है, इसके द्वारा क्रिया का संपादन नहीं हो रहा है। इसमें जो है ऑब्जेक्ट की प्रधानता है बाई हर, इसलिए पैसिव वॉइस में, दोनों वाक्य पैसिव वॉइस में है। अब हम देखेंगे हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। अब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो बदलने के सामान्य रूल्स हैं उसे मैं बताऊंगा। हाउ टू चेंज एन एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सामान्य नियम जो प्राय 80% ये नियम लागू किए जाते हैं। एक्टिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में बदल देते हैं। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, तब उसके बाद वाक्य के नंबर एवं पर्सन के मुताबिक टेंस के अनुसार सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल हुआ कि इसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। और चौथा रूल्स हुआ कि इसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, कुछ अन्य वर्ब के साथ भिन्न भिन्न प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। पांचवा है अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये 5 रूल्स हुए जो सामान्य नियम है, ये 80% वाक्यों में लागू होते हैं पैसिव बनाने में। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव फॉर्म बदलता रहता है, उसे हम देखेंगे। अब देखें, जो ये नोट है कि पैसिव सेंटेंस में बाई या अन्य प्रीपोजिशन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखते हैं। तो नॉमिनेटिव अगर सब्जेक्ट में रहता है, ये ऑब्जेक्टिव रूप में ऑब्जेक्ट में रहता है, तो आई को जो हम बदलेंगे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा। अगर मी से हम सब्जेक्ट की तरफ लाएंगे तो आई हो जाएगा। वी को हम चेंज करेंगे बाई के बाद अस हो जाएगा। यू दोनों तरफ यू ही रहता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और ही का जो होता है हिम हो जाता है, सी का होता है हर हो जाता है, ईट का नो चेंज नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों रहता है, और दे का देम हो जाता है, और नेम या थिंग हो तो ये बदलता नहीं है, नो चेंज रहता है। ये हम समझ गए। अब हम बदलेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं।
अब हम देखेंगे पैसिव ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंस। तो पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। एक्टिव वॉइस, और इसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। इसके लिए एक फार्मूला दे रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद सहायक क्रिया में 3 वर्ब है, इज, एम, आर। इसमें से उपयुक्त वर्ब का सिलेक्शन करेंगे, चुनेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड रूप, मेन वर्ब का थर्ड रूप। इसके बाद हम बाई यूज करते हैं, जनरली बाई यूज किया जाता है। इसके बाद जो होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस तरह हम चेंज करेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है इसे चेंज करें हम पैसिव में। पैसिव वॉइस में चेंज करें। पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है शी टीचेज यू। इसको बदलेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम बदल देते हैं सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को किसे बदलेंगे? सब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट यू है, इसको बदल दिए हम, सब्जेक्ट हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सहायक क्रिया में इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर का प्रयोग होता है। तो यू के अनुसार हम यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है, टीच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। इसके बाद बाई यूज करना है, बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। इस प्रकार दूसरा जो सेंटेंस है इसे हम चेंज करें। दूसरे सेंटेंस में ही, अरे हिम को सब्जेक्ट करेंगे तो ही हो जाएगा। इसके अनुसार हम इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। और इसके थर्ड फॉर्म रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है रिस्पेक्टेड। इसके बाद बाई यूज करना है, रिस्पेक्टेड बाई, और वी को ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। तो वी का ऑब्जेक्ट रूप में आएगा तो अस हो जाएगा, अस। इस प्रकार ये चेंज हो गया कि ही इज रिस्पेक्टेड बाई अस। थर्ड फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म को चेंज करें, ईट लिखेंगे, क्योंकि ईट में कोई बदलता नहीं है, ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्टिव रूप में या सब्जेक्टिव रूप में ईट वही रहता है जो कहते हो। इसके अनुसार इज लगा। थर्ड फॉर्म लाइक का हम लिख देंगे, लाइक्ड। इसके बाद बाई और ई, आई को इधर लाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा। ईट इज लाइक्ड बाई मी। इस तरह आई लाइक इट का पैसिव वॉइस हुआ, इट इज लाइक्ड बाई मी। अब फोर्थ वाक्य देखें, चौथा सेंटेंस, दे का हम देम, दे लिखेंगे, ये देम है, ये दे हो जाएगा। इसके अनुसार हो जाएगी ऑक्सिलरी वर्ब में हम और आर का प्रयोग कर देते हैं, आर प्रयोग हुआ। इसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म हम लिखें, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, और ये ऑब्जेक्ट रूप में जाएगा। वी का यहाँ हो जाएगा अस। इस प्रकार वी हेल्प देम, इसका ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस हो गया, दे आर हेल्प्ड बाई अस। अब फोर्थ सेंटेंस हो गया। फिफ्थ सेंटेंस, सी सिंग्स ए सॉन्ग। इसे बदलें, ए सॉन्ग, ये सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, इज लगेगा, ए सॉन्ग इज। इसका थर्ड पर्सन हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सॉन्ग बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर, हो जाएगा हार। यानी सॉन्ग को हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाए। इसके बाद सहायक क्रिया इज लिखे, थर्ड फॉर्म इसका सिंग का किए, सॉन्ग बाई हार। अब लास्ट सेंटेंस, सी बीट्स मी। मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे,
आई हो जाएगा। आई के अनुसार हम एम प्रयोग करेंगे। एम हो गया। बीट का थर्ड फॉर्म करेंगे। बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन बाई, और सी का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे बाई के बाद, तो यहाँ हो जाएगा हर, यानी हो गया सी बीट्स मी, आई एम बीटेन बाई हर। ये पैसिव हो गया। इस प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस कैसे करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस देखें। ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं। ही इज रिपेयरिंग द बाइसिकल, यू आर अब्यूजिंग देम, शी इज टीचिंग मी, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसे पैसिव में चेंज करेंगे। इससे पहले हम एक फार्मूला दे रहे हैं, इस फार्मूला का फॉलो करें। सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट है, ये बन जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेंगे। इसके बाद इज, एम, आर, ये सहायक क्रिया होती है ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद कंटिन्यूअस में थोड़ा ये बिंग लगाना पड़ता है वर्ब थर्ड के पहले, वर्ब 3 के पहले ये लगेगा। तब मेन वर्ब जो होगा 3 में होगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसके बाद बाई, अब सब्जेक्ट का जो है ये सब्जेक्ट है, ये अंत में जाएंगे तो सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखें ही इज रिपेयरिंग बाइसिकल, ही इज रिपेयरिंग बाइसिकल, तो बाइसिकल पहले लिखेंगे। द बाइसिकल इज, इसके अनुसार इज हो गया, और बिंग लगा देंगे। बिंग थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बिंग के बाद थर्ड फॉर्म, रिपेयरिंग का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड हो जाएगा। अब बाई का यूज करेंगे। बाई और ही का इधर हो जाएगा, लाएंगे तो हिम, यानी हो जाएगा द बाइसिकल इज बिंग रिपेयर्ड बाई हिम, ही इज रिपेयरिंग द बाइसिकल। पैसिव वॉइस में होगा द बाइसिकल इज बिंग रिपेयर्ड बाई हिम। सेकेंड वाक्य देखें, यू आर अब्यूजिंग देम, लिखेंगे दे को, देम को पहले दे कर देंगे, सब्जेक्ट के रूप में हो गया। अब आर का प्रयोग होगा इसमें, दे के अनुसार आर हो गया। अब एब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाता है, नहीं बिंग लगाने के बाद, इसके बाद बिंग का प्रयोग करेंगे। एब्यूज का थर्ड फॉर्म लिखेंगे एब्यूज्ड। इसके बाद बाई और यू को लाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यू ही रहता है, बदलता नहीं है। थर्ड सेंटेंस, सी इज बी टीचिंग मी, इसे चेंज करें। आई के अनुसार यहाँ हो जाएगा एम, इसके बाद हो जाएगा बिंग। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, बाई और सी का यहाँ लिख देंगे हर। अब चौथा सेंटेंस, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, लिखेंगे पहले क्रिकेट, इसके बाद लग जाएगा बिंग, इज बिंग। प्ले का थर्ड फॉर्म करेंगे, ये प्लेइंग है, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका प्लेड। भाई वी को लाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, भाई के बाद अस हो जाएगा। इस प्रकार चारों सेंटेंस का पैसिव वॉइस हुआ। अब देखेंगे अगला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका हम वॉइस बनाते हैं। इसका वॉइस बनाने के लिए जो सूत्र है ये देखें, थोड़ा सा फार्मूला चेंज होता है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इसमें हो जाता है हैज बीन या हैव बीन, दोनों में से एक को सिलेक्शन होगा। इसके बाद वर्ब 3 यानी मेन वर्ब थर्ड होगा, पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद बाई, फिर लास्ट में सब्जेक्ट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस आधार पर, इस फार्मूला के आधार पर इसे बनाएंगे। आई है ब्रोकन योर चेयर, अब इसे बनाए पैसिव। योर चेयर हैज बीन लग गया इसके अनुसार। ब्रोकन थर्ड फॉर्म इसमें रहता है, ब्रोकन बाई, और इसको इधर ला देंगे मी को, आई को इधर लाएंगे मी हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, सी हैज टॉट मी,
अब मी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई के अनुसार हो जाएगा हैव बीन। इसका थर्ड फॉर्म इसमें रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टॉट बाई हर। अब तीसरा सेंटेंस यू हैव चीटेड मी, इसको बनाएंगे आई हैव बीन चीटेड बाई यू। अब देखिए चौथा जो है फोर्थ सेंटेंस लास्ट सेंटेंस, वी हैव सीन द ताजमहल। ताजमहल हम लिखेंगे पहले, इसमें चेंज नहीं होता है। कोई पर्सन हो या थिंग हो या पैलेस हो या हाउस हो, उसमें चेंज नहीं होता है। द ताजमहल हैज बीन सीन बाई वी को हम लिख देंगे अस। इस प्रकार ये चारों सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। अब इसे हिंदी में देख लें, ही इज रिपेयरिंग द बाइसिकल, वह बाइसिकल मरम्मत कर रहा है। और ये हो जाएगा द बाइसिकल इज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, बाइसिकल उसके द्वारा मरम्मत की जा रही है। ऐसे इसके सभी वाक्यों के ऐसे अर्थ होते हैं। इसमें अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, स्ट्रक्चर ही केवल बदलता है। परफेक्ट में देख ले सेंटेंस, आई है ब्रोकन योर चेयर, मैंने आपकी कुर्सी तोड़ी है। पैसिव वॉइस में है योर चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाय मी, आपकी कुर्सी मेरे द्वारा तोड़ी गई है। इस तरह इसके वाक्य के अर्थ होते हैं। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म अनकॉमन है, इसका यूज नहीं होता है ज़्यादातर। आप देखेंगे इसमें तीन ही का होता है, प्रेजेंट टेंस में मात्र तीन ही का पैसिव होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस हम देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, या इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, इसे पैसिव करेंगे। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट का हो जाता है सब्जेक्ट, इसमें सहायक क्रिया के रूप में वाज वर, वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये करते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, आई हेल्प हिम, ये पैसिव करें इसे। ही को सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। ही के अनुसार हम वाज का प्रयोग करेंगे। ही वाज, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही होता है, हेल्प्ड बाई, और आई का इधर लिखेंगे तो हो जाता है मी। ही वाज हेल्प्ड बाई मी। एक्टिव वॉइस में आई हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद की, उसकी मदद मेरे द्वारा की गई। अब दूसरा सेंटेंस देखें, सी टॉट मी। दूसरा सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, मी को हम सब्जेक्ट करें पहले, आई वाज टॉट थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है टॉट बाई, सी को इधर ला देंगे हर। इस तरह होगा, सी टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे पढ़ाई, मैं उसके द्वारा पढ़ाया गया। अब तीसरा सेंटेंस देखें, यू ब्रोक माई पेन, इसे सब्जेक्ट करेंगे, हो जाएगा माई पेन, माई पेन हो गया। अब स्ट्रक्चर देखें, वाज वेयर में अगर प्रयोग करना हो तो हम वाज का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है। वाज ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन हो जाएगा बाई, और यू को हम इधर लाएंगे, यू ही लिखेंगे। अब लास्ट सेंटेंस जो है, दे एब्यूज देम, इसे बना लें। देम को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो दे हो जाता है, दे वर एब्यूज्ड बाई
दे एब्यूज्ड यू, यू करते हैं, सॉरी यू कर दे यहाँ पर, यू वेयर एब्यूज्ड बाई, दे का इधर हो जाएगा देम। हिंदी अर्थ हुआ कि दे एब्यूज्ड यू, वे लोग आपको गाली दिए, आपको उन लोगों के द्वारा गाली दी गई। यू आर एब्यूज्ड बाई देम, आपको उन लोगों के द्वारा गाली दी गई। अब हम आ जाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव देखें। पैसिव वॉइस, इसका सूत्र देख ले, थोड़ा सा सूत्र इसका। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वाज वर, बीइंग लग जाता है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। पहला देखें, ये लेटर निकालेंगे, ये लेटर सब्जेक्ट हो गया, ये लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाज लगेगा, बीइंग लगा देना है कंटिन्यूअस टेंस में। बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रिटेन बाई, आई का हो जाएगा मी। दूसरा सेंटेंस देखें, सी वाज कुकिंग फूड, फूड वाज, फूड को सब्जेक्ट बना दिए, फूड वाज। अब लिखेंगे बीइंग कुकड बाई, सी का हो जाएगा हर। थर्ड सेंटेंस देखें, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, अब क्रिकेट का सब्जेक्ट बना दें, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाई, दे का इधर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम। अब चौथा से, राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाए, सॉन्ग वाज, बीइंग लिखने के बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं इसमें, बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म सुंग, आई। राधा जो नाम है, ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो एक ही जैसा रहता है इसका, ऑब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म एक ही जैसा रहेगा, नेम हो या कोई थिंग हो। राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका पैसिव हो गया, ये सॉन्ग वाज संग बाई राधा। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया। अब हम आगे देखेंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस चेंज, पैसिव वॉइस देखें। पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस में दो सेंटेंस है, आई हैड हेल्प्ड हिम, सी हैड रिटन ए लेटर। इसका फॉर्मूला देखें। अब सूत्र स्ट्रक्चर बैठाते हैं, कैसे बनता है इसका। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब का तीसरा रूप, बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। अब बनाएंगे इसे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में पहला बनाएंगे, आई हैड हेल्प हिम, तो हिम को पहले सब्जेक्ट कर देंगे तो ही हो जाएगा। ही के बाद हैड बीन और थर्ड फॉर्म करेंगे तो हेल्प थर्ड फॉर्म है। बाई, आई को लाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, मी, ही हैड बीन हेल्प्ड बाई मी। और दूसरा सेंटेंस है, सी हैड रिटन लेटर, इसको बनाए, ए लेटर हैड बीन रिटेन बाई मी, ये हो जाएगा सी हैड रिटन लेटर, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ये हो गया प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस अनकॉमन होता है या नहीं होता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट देखें तो फ्यूचर टेंस में मात्र दो ही का पैसिव वॉइस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बाकी दो का नहीं होता है। जैसे कि हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई शैल हेल्प हिम, इसे पैसिव करें, पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे तो देखिए इसका भी हो जाएगा वही, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट शैल बी या विल बी, V3
वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये हो जाएगा। तो पहला बनाए ही के बाद हम लिखेंगे शैल विल, शैल बी विल में वो हो जाएगा यहाँ पर विल बी, और इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे हेल्प का, हो जाएगा हेल्प्ड बाई, और आई का इधर करेंगे ऑब्जेक्टिव में रूप फॉर्म में नहीं हो जाएगा। वैसे ही दूसरा सेंटेंस बनाए क्रिकेट विल बी, प्ले का थर्ड फॉर्म करेंगे प्लेड बाई हिम। इस तरह आई शैल हेल्प हिम, ही विल बी हेल्प्ड बाई मी, दे विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाई देम। अब देखें तीसरा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। और साथ ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में आई शैल है फिनिश्ड माई वर्क, ऐसी वॉइस कर ले इसे। इसमें भी है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट शैल हैव बीन या विल हैव बीन, वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इसे बना ले, ये हो जाएगा माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई, और आई का इधर लिखेंगे तो हो जाएगा मी, दे विल हैव डॉट ए कार, इसे बनाए वॉइस, ऐसी वॉइस में ए कार विल हैव बीन बॉट बाई देम। इस प्रकार ये दोनों सेंटेंस हो गए। और लास्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका वॉइस अनकॉमन है, इसका पैसिव फॉर्म अनकॉमन है। अब इसके बाद कुछ स्पेशल नोट्स हैं जिसे बताया जाएगा। अब देखें कुछ नोट है। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब हैज ए पैसिव फॉर्म, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं होता है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब हुआ ही ईट्स एन एप्पल, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा एन एप्पल इज ईटेन बाय मी। अब ये वाक्य ऐसा रहे कि सी वीप्स बिटरली, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये पैसिव फॉर्म में नहीं होगा, इसका पैसिव वर्ब नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस हो नहीं सकता है। अब दूसरा नोट है ओमिशन ऑफ द एजेंट इन द पैसिव वॉइस। कहीं कहीं एजेंट की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना एजेंट देने का ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उस स्थिति में हम बाई के बाद बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब तक ही वाक्य सीमित हो जाता है। जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, यहाँ देखिए समवन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट वन, समवन, समबडी, नोबडी, पीपल, पुलिस या अन्य अस्पष्ट वैग्यू नाउन प्रोनाउन हो तो पैसिव वर्ब के साथ इसका प्रयोग, माने पैसिव फॉर्म के साथ इसका प्रयोग लोप हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। पैसिव फॉर्म के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे समवन है स्टोलन माई पेन, इसे हम चेंज करेंगे माई पेन हैज बीन स्टोलन, माई पेन हैज बीन स्टोलन, यहीं तक सीमित रह जाएगा। पीपुल विल
हेल्प मी, लोग मेरी मदद करेंगे। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, आई शैल बी हेल्प्ड बाई, आई शैल बी हेल्प। पीपुल लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये समवन पीपुल एजेंट के रूप में नहीं दिया जाता है, ये बिना दिए ही वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है।